Folks, you're watching Couple Dynamics and this Vikas Chaudhary here for you. With 10 pro tips. और ये वो टिप्स हैं दोस्त जो आपके रिलेशनशिप में जान डाल देगी, जो आपके रिलेशनशिप को लाजवाब बना देगी। और यही वो 10 चीज़ें हैं जहाँ पर लोग गलतियाँ करके अपने रिश्तों को बहुत बुरी स्थिति तक लेकर चले जाते हैं। इनफैक्ट कई बार वो रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। कहते हैं कि ठोकर खाकर ठाकुर बनना इज़ एन ओल्ड स्कूल आइडिया नाउ। आजकल ठाकुर वो है जो ठोकर नहीं खाता, और ये वो 10 टिप्स हैं जो आपको ठोकर खाने से बचा सकती है। और हर टिप अपने आप में बड़ी ही इम्पोर्टेंट है और हर टिप को आपने बड़ी ही अच्छे से सुनना है। सो सबसे पहला टिप, आस्क, डोंट जस्ट एज्यूम। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो पूरे समय रिलेशनशिप में एक्सप्लेनेशन ही देते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, मुझे लगा तुमने ये कहा होगा, मुझे लगा तुमने वो किया होगा, मुझे लगा तुमने वैसा सोचा होगा। आई जस्ट डोंट गेट इट। क्या जरूरत है इतना ये लगा वो लगा की? आपको पता नहीं है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी को कम कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में, और साथ ही साथ उस रिलेशनशिप के क्वालिटी को भी आप गिरा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा अजम्पशंस बिल्कुल भी हेल्दी है रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी लग रहा है तो आपको पूछ लेना चाहिए। पर अक्सर ये लगा वो लगा वाला जो जहर है उसको एलिमिनेट कर देने की ज़रूरत है आपको अपने रिलेशनशिप में। और एक बहुत बड़ा नंबर रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का ये कॉन्स्टेंटली इस तरह की चीज़ें करता रहता है। दूसरा प्रो टिप्स है दोस्तों, प्रॉमिसेस एंड पैम्परिंग। कई लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को पैम्पर कर देना या उसे बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देने का मतलब होता है ज़्यादा प्यार करना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अक्सर मुंह की खाते हैं। इनफैक्ट उतना ही आपने प्रॉमिसेस या पैम्परिंग करनी है जितना आपको लगता है कि आप हमेशा उस चीज़ को निभा सकते हैं, राइट? क्योंकि जब आप नहीं निभाने की स्थिति में होंगे तो आपका पार्टनर आपसे कह रहा होगा कि तेरी मजबूरियां दुरुस्त है मगर तूने वादा किया था याद तो कर। क्योंकि कई बार हम लोग रिलेशनशिप में ऐसी स्थितियों में आ जाते हैं कि हम उतना चीज़ें नहीं कर पाते जो हम ऐसे कर दिया करते थे, राइट? या उतना लाड़ प्यार पॉसिबल नहीं है, और वैसे में कई बार हम रिश्ते में वो दिक्कतें देखते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि प्रॉमिसेस ना करें, पैम्परिंग ना करें? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल करें। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सिर्फ उतना करें जितना आप हमेशा कर सकें। तीसरा प्रो टिप, रिस्पेक्ट स्पेस एंड टाइम। अपने पार्टनर का स्पेस और टाइम का हमेशा आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई नो दैट स्पेंडिंग टाइम इन रिलेशनशिप इज ऑलवेज गुड, इससे रिलेशनशिप में हेल्दीनेस आती है। पर एट द सेम टाइम जब आप सामने वाले को समय देते हैं तो ये वो इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है जो आपके रिलेशनशिप को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा चलाएगा। यकीन जानिए, ये स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जब आप खुद को भी ये स्पेस देते हैं, जब आप खुद को भी टाइम देते हैं, तो यू ऑल्सो ग्रो एज अ पर्सन, और थोड़ा स्पेस देने से एक मिस करने का मौका भी है एक दूसरे को। अगर आप थोड़ा स्पेस दे रहे हैं तो यू कैन मिस ईच अदर, एंड मिसिंग इज अ हेल्दी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, राइट? सो थोड़ा सा स्पेस और टाइम का ध्यान रखें। कई लोग ऐसे हैं जो सामने वाले का पूरा स्पेस ही खा जाना चाहते हैं, उसको पूरा टाइम खा जाना चाहते हैं, घुस जाना चाहते हैं। बिल्कुल डोंट डू दिस इज नॉट गुड एट ऑल। फोर्थ वन इज डोंट कीप दी स्कोर। कई लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में स्कोर मेंटेन करते हैं कि उनके पार्टनर ने पिछले 400 साढ़े 400 साल में कितनी गलतियां की, उनके पास इस बात का पूरा रिकॉर्ड है, और आप उन्हें बिल्कुल जज नहीं कर सकते क्योंकि इतने ही समय में उन्होंने खुद ने जो अच्छे काम किए हैं उनके पास उसका भी रिकॉर्ड है, और वो बाकायदा हर समय सामने वाले ने क्या क्या गलतियां की वो और खुद ने क्या क्या अच्छे काम किए वो गिनाना बिल्कुल भी नहीं भूलते। आपको क्या लगता है दोस्त, कोई व्यक्ति आपके साथ रिलेशनशिप में इसलिए है कि आप उसे हर समय ये बताते रहें कि उसने कब कब और कौन कौन सी गलतियां की? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा ही टाइम बचा है आपका और उसका। 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दूर कर रहे हैं आप उस इंसान को खुद से। अगर ये सब कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। दिस इज नॉट हेल्दी एट ऑल। फिफ्थ वन इज रेस्पेक्ट हीज और हर फ्रेंड्स। ओह गॉड, ये क्या कह दिया? ये तो घंटा नहीं होगा आपसे, नहीं, पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये बात भूलिए मत कि आपका पार्टनर आपके बाद सबसे ज़्यादा करीब अगर किसी के है तो वो उसके दोस्त हैं, और वो न सिर्फ उसके दोस्त पर उसका एक परिवार है, वो उसकी एक अलग ज़िंदगी है। और अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर रहे या आप उनके साथ ठीक से नहीं रह रहे तो हो सकता है कि उसे अपने दोस्तों को लेकर कई बार आपसे झूठ बोलना पड़े, और ये बात शायद आपको कभी पसंद नहीं आएगी। और दोस्तों को रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें पसंद भी करें, हो सकता है आप उन्हें पसंद नहीं करते, बट स्टिल रिस्पेक्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। पसंद तो आप अपने बॉस को भी नहीं करते, तो क्या आप उसे इज्जत भी नहीं देते? आप देते हैं। लाइकवाइज
respect his or her friends. Sixth one, don't plan your relationship. You know, some people are there who used to script their relationship कि अब हम ऐसा रहेंगे, अब हम वैसा करेंगे, अब हम ऐसे बात करेंगे, अब हम इस तरह से बिहेव करेंगे. आई मीन 8-10 दिन से ज़्यादा नहीं चलता ये सब. ज़रूरत नहीं है सब करने का, कुछ नहीं होगा ये सब से. इनफैक्ट सम ऑफ द बेस्ट रिलेशनशिप आर बिल्ट ऑन बीइंग स्पॉन्टेनियस एंड पैशनेट. यू नो, आप जितना चीज़ों को नेचुरली जो आ रहा है, जो हो रहा है, जैसे ही चल रहा है, वो ही बेस्ट वे है रिलेशनशिप को चलाने का. उसको प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लोग अक्सर इस तरह के काम भी करते रहते हैं. 7th वन, ऑलवेज अप्रिशिएट योर पार्टनर एंड से थैंक यू. यू नो, हम अक्सर ये गलतियां कर देते हैं कि हर वो फेवर जो हमें मिला करता था हमारे पार्टनर से, जिसके लिए हम कभी थैंक यू शायद कहा भी करते थे या अप्रिशिएट किया भी करते थे, पर अब वो सारे फेवर्स हमारी एक्सपेक्टेशन बन गए. अब हमें शायद ज़रूरत ही नहीं लगती कि अब हम उसे थैंक यू कहें या अब हम उनसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट करें. इनफैक्ट कोई भी छोटा सा काम उन्होंने किया आपके लिए तो आपने उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. आपको शायद लग रहा है कि ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, पर यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग एंड यू विल फील इट कि वो कितना मैटर करता है. राइट, ये गलती कतई नहीं करिए. इस एलिमेंट को हमेशा बने रहने दीजिए रिलेशनशिप में. 8th वन इज डोंट टॉलरेट, एक्सेप्ट. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, यू नो, जो ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ उनको उनके पार्टनर की अगर पसंद नहीं है तो वो दे यूज टू बी लाइक कि यार मैं ही कैसे सह रहा हूँ, मुझे ही पता है कि कैसे चल रहा है ना, मुझे टॉलरेट करना पड़ता है ये सब. आई मीन व्हाई सो? अगर आपके पार्टनर में किसी चीज़ की कोई कमी है या अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके रिलेशन में वैसी है जैसी आपको पसंद नहीं है, तो आप उसे वैसा ही एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या आप नहीं जानते कि दुनिया में हर चीज़ या हर इंसान परफेक्ट नहीं होता? तो क्या आप ये नहीं समझ सकते कि अगर परफेक्ट नहीं होता तो कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगी? एक्सेप्टेंस इज समवट पॉजिटिव, बट टॉलरेटिंग इज सो नेगेटिव. यू नो, अगर आप टॉलरेट कर रहे हैं और आप रिश्ता चला रहे हैं तो आप रिश्ते को कंटेमिनेट कर रहे हैं. डोंट डू दिस. 9th वन इज कॉम्प्लीमेंट एंड कंप्लेंट. See, everyone likes compliment, you know, and moreover they like the one who complimented. And likewise, everyone dislike complaints, and moreover they dislike the one who complained. You know, तो क्या अब हम कंप्लेंट करें? क्या अब हम शिकायत नहीं कर सकते? क्या अब गलत को गलत ना कहें? बिल्कुल कहें, क्यों नहीं कहें? पर अच्छी चीज़ को अच्छा भी तो कहें, अच्छी चीज़ की तारीफ भी तो करें. इनफैक्ट आपको एक फंडा बताता हूँ. अगर आपने 2 कंप्लेंट्स की है अपने पार्टनर से, तो आपको उसे 4 चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, और यकीन जानिए आपकी 2 कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी. और अगर आपने ज़िंदगी में कभी उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, यूजुअली ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें हैं कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह, ये हमारे रिलेशनशिप के ग्लोरियस फेज में, जो वो स्टार्टिंग का इनिशियल फेज होता है, तब बड़ी होती है. यू नो, तब हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए उसकी तारीफें करते रहते हैं, पर एक समय के बाद धीरे धीरे वो आउट ऑफ विजन हो जाती है, वो धंस जाती है जैसे कहीं पर, जैसे वो ख़त्म ही हो गई. और परेशानियां बिल्कुल इस तरह से उठकर सामने आ जाती है कि हर कहीं हमें दिक्कतें हैं. ये बिल्कुल उल्टा हो गया है. अगर परेशानी है भी तो आप अच्छी चीज़ों को नकार नहीं सकते, आपको उन्हें हमेशा कॉम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. 10th वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी महान राइटर ने, जिसे अभी आप सुन रहे हैं, ने लिखा है कि व्हेन यू लिसन यू आंसर बेटर, एंड व्हेन यू फील यू अंडरस्टैंड बेटर. और कई सारे रिश्तों को हमने देखा है कि वो सवाल जवाब तक ही बने रह गए हैं. उन जगहों पर, उन रिलेशनशिप्स में बातों का मतलब सिर्फ सवाल जवाब ही है. वहां पर अगर सामने वाले ने कुछ कहा या कुछ पूछा है तो इसका मतलब शायद जवाब देना ही है. इतना ही वो रिश्ता रह गया है. यकीन जानिए बहुत गलत जगह पहुंच गए हैं. कई बातों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है. कई बार आपसे कोई चीज़ कही गई है तो ज़रूरी नहीं कि हम उससे सिर्फ आंसर करें, ज़रूरी ये भी है कि हम उसे समझें. और जब तक आप चीज़ों को फील नहीं करेंगे आप समझ नहीं सकते. तो चीज़ों को फील करना ज़रूरी है. कम से कम जिन लोगों के साथ हमने रिश्ता बनाया हुआ है, रोमांसिंग रिलेशनशिप्स आर लाइक, यू नो, आपको वहाँ पर हर चीज़ को महसूस करने की ज़रूरत है, तभी उस रिलेशनशिप का एसेंस है. अदरवाइज यू लूज द चार्म ऑफ द रिलेशनशिप, राइट? सो दीज वर दी 10 प्रो टिप्स गाइज, जिसका आपने ध्यान रख लिया तो आपके रिलेशनशिप में एक बेहतरीन सी खूबसूरती आ जाएगी और ऐसा मज़ा आ जाएगा जितना मज़ा पहले उस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं था. इन 10 बातों का ध्यान रखिए. और लास्ट में एक चीज़ कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है, जो मुझे जानते हैं, तो वो अक्सर पर्सनल मैसेजेस मुझे डालते हैं. आई रियली अप्रिशिएट, आई फील ग्लेड अबाउट इट, यू नो.
पर मैं चाहूँगा दोस्त कि अगर आप वही चीज़ें कि यहाँ कमेंट्स में भी लिखें। ये इसलिए क्योंकि इधर अगर आप ज़्यादा कमेंट्स या लाइक्स करते हैं हमारे वीडियोस को तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है, उसकी रीच बढ़ती है और आप सम वॉट हमें फ़ायदा पहुँचा देते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव अ ग्रेट टाइम एंड हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच।